हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि सर पूरे एक साल का जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स हो उसको एक वीडियो में सम अप करके मुझे प्रोवाइड किया जाए, तो आपके डिमांड पे मैंने पूरे एक साल का टॉप 100 एमसीक्यू जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, तो पूरे एक साल का 10 जुलाई तक का, ठीक है, 10 जुलाई तक का पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स है तो सारा आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये टॉप 100 एमसीक्यू रहेंगे और सारे बेस्ट एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो मैंने लाया हूं। ऐसे ही वीडियो लाने का मैं मूड में नहीं था, क्योंकि एक वीडियो पहले भी आपको करंट अफेयर्स की गई है, लीगल करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ जो मैंने आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया हूं लास्ट 6 मंथ का, ठीक है, तो उसमें भी लीगल करंट अफेयर्स काफी उसमें मौजूद थे, सारे को मैंने एक जगह उठाकर सम अप कर दिया हूं, ठीक है। तो और साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं कि आपको स्टैटिक पोर्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग स्टैटिक को इग्नोर मत करो, क्योंकि स्टैटिक से देखो सारे क्वेश्चन सब बनाते हैं, लेकिन स्टैटिक का क्वेश्चन 3-4 अगर तुम एक्स्ट्रा बनाकर आओगे एग्जाम में तो तुमको अलग कॉन्फिडेंट फील होगा, और वही 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे रैंक को बूस्ट करेगा और तुम्हें अच्छे कॉलेज तुम्हें दिलाकर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लीगल तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन को तुम इग्नोर करके मत जाओ, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर बना के आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और स्टैटिक जीके से मुझे जो लगता है ड्यू एलएलबी की अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन तुमको स्टैटिक जीके से पूछने की संभावना है, ठीक है। तो आज का जो 100 एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया गया है, इसमें मैं अगर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो कोशिश करना कि मेरे क्वेश्चन बताने के बाद मेरे आंसर देने से पहले आप उसका आंसर देने की कोशिश करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन कर लेना है अपने नोट को कॉपी में, ताकि आगे जब एग्जाम के समय आए तो आप उसको रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे आपको करंट अफेयर साथ ही साथ स्टैटिक और लीगल पोर्शन वगैरह की करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये वीडियो काफी मेहनत से कलेक्ट किया गया है, बहुत समय लगा है वीडियो को क्वेश्चन को कलेक्ट करने में लीगल करंट अफेयर्स के लिए। तो सबसे पहले तो सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और जितना ज्यादा हो सके सेशन को पहले शेयर कर दो, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुमसे भी उम्मीद रखता हूं कि तुम भी मेरे खिलाफ थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करो, ठीक है। तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर लो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच हाई कोर्ट, ठीक है, विच हाई कोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच हाई कोर्ट बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन छपने की संभावना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। विच हाई कोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। क्वेश्चन तो समझ में आया गया होगा, सिंपल लैंग्वेज है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओनली वीमेन मेंबर ऑफ 31 मेंबर पैनल टू एग्जामिन बिल ऑन लीगल एज ऑफ मैरिज। क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो। हु इज द ओनली वोमेन, ठीक है, हु इज द ओनली वोमेन मेंबर ऑफ 31 मेंबर पैनल, ठीक है, 31 मेंबर का क्या था, पैनल था, उसमें एकमात्र महिला कौन थी, उनका नाम बताना है, टू एग्जामिन बिल ऑन लीगल एज ऑफ मैरिज। बताइए, झरना दास, स्मृति ईरानी, प्रियंका चतुर्वेदी या फिर सुष्मिता देव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सुष्मिता देव। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विच लेजिस्लेटिव असेंबली हैड पास्ड एन अमेंडमेंट बिल रिकॉग्नाइज तख्त दमदमा साहिब एज द 5th तख्त ऑफ सिख, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। क्या क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देता हूं। विच लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड एन अमेंडमेंट बिल रिकॉग्नाइजिंग तख्त दमदमा साहिब एज द 5th तख्त ऑफ सिक्स,
बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में क्या समझिएगा, विच यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड, ठीक है, विच यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड द 24th कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020-2021 इन हैदराबाद? जितेंद्र सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। एक बार तुम लोग चेक कर लेना कि ई गवर्नेंस का जो कॉन्फ्रेंस 2021-22 हुआ है क्या, ये 2020-21 का मैंने क्वेश्चन उठाया, 2021-22 हुआ है कि नहीं, अगर हुआ होगा तो इसको अपडेट कर लेना, ठीक है, और कहां पर हुआ था और किस मिनिस्टर के द्वारा उसको इनोग्रेट किया गया था उसे तुम चेक कर लो। मुझे तो नहीं लगता, जहां तक हुआ, अगर हुआ होगा तो उसको तुमको अपडेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु विल बी पाकिस्तान फर्स्ट वीमेन सुप्रीम कोर्ट जज? फातिमा शेख, नफीसा शाह, आयशा मलिक या फिर फहमीदा मिर्जा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपने की संभावना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फास्ट तरीके से बताइए, ठीक है, जितना जल्दी आप बताओगे उतना वीडियो जल्दी जल्दी कवर किया जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, आयशा मलिक। देखिए ये वीडियो किन किन स्टूडेंट के लिए है, जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट है, जो लॉ एंट्रेंस दे रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप लॉ एंट्रेंस दे रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो काफी जरूरी है, काफी मतलब अच्छा है, इससे आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अगर लीगल करंट अफेयर्स के बारे में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु हैज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ 5-member committee by the Apex Court to probe into the security lapse during Prime Minister नरेंद्र मोदी visit to पंजाब? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजाब में नरेंद्र मोदी का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तो सिक्योरिटी ब्रीच के लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के हेड कौन है? विनोद पॉल, उषा थोराट, इंदु मल्होत्रा या फिर सुधीर कुमार सक्सेना? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। ये पसंद आ रही है, ये भी अच्छी लगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदु मल्होत्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली बार किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान? ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा हूं सारे के सारे लीगल करंट अफेयर्स और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच क्वेश्चन एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Which country has launched its first national security policy? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पीएम जब इमरान खान थे उन्हीं ने ये चीज को लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इंट्रोड्यूस द P3 मूवमेंट, ठीक है, इन हिज स्पीच।
at WEF Davos Agenda 2022? आप लोग एक सेकंड वेट करो। क्वेश्चन क्या था? प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इंट्रोड्यूस द P3 मूवमेंट इन हिज स्पीच एट WEF Davos Agenda 2022. What is the full form of P3 here? पावर प्लांट पार्क्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रो प्लानेट पीपल या फिर प्लांट प्लानेट पीपल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ये P3 का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी ने ये क्वेश्चन को पढ़ा था क्या? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, प्रो प्लानेट पीपल, प्रो प्लानेट पीपल इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट हाई कोर्ट टू इंट्रोडक्ट अ डिजिटल जस्टिस क्लॉक? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट हाई कोर्ट टू इंडक्ट अ डिजिटल जस्टिस क्लॉक? गुवाहाटी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट या फिर गुजरात हाई कोर्ट? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जस्टिस सॉरी गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, गुजरात हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? तो गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस अरविंद कुमार। क्या नाम है उनका? जस्टिस अरविंद कुमार। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, जैसा कि मैं पढ़ा था, अगर चेंज वगैरह हुआ होगा तो मुझे डिटेल में उतना याद नहीं है, लेकिन यहां तक मुझे याद है इसका जो चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस अरविंद कुमार ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेट यूटी रिसेंटली इशूड अ कास्ट सर्टिफिकेट? ठीक है, इशूड अ कास्ट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द मदर्स क्रेडेंशियल विच प्रीवियसली इशूड बेस्ड ऑन फादर कास्ट सर्टिफिकेट? क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विच स्टेट यूटी recently issued a caste certificate based on the mother credential, ठीक है, which previously issued based on the father caste certificate? चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब या फिर राजस्थान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिल्ली। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के चीफ जस्टिस कौन है? तो अभी के जो दिल्ली के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनका नाम है सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? ऑप्शन है आपके पास विनोद जुटसी, ललित नैयर, विनोद नंद झा या फिर हेम कुमार पांडे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूं, who is appointed as the new chairman of the Prevention of Money Laundering Act? विनोद जुटसी, ललित नायर, विनोद नंद झा या फिर हेम कुमार पांडे?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विनोद नंद झा। ठीक है, विनोद नंद झा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये विनोद नंद झा जो है वो 1983 कहां चला गया, 1983 के आईएएस अधिकारी है। ठीक है, आईआरएस अधिकारी है। ठीक है, 1983 के आईआरएस अधिकारी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये पहले, इससे पहले क्या थे, चीफ कमिश्नर थे। कहां के, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व एवरी ऑन जनवरी 25। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं टू इनकरेज मोर यंग वोटर्स टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 ईयर। इस साल का थीम क्या, और ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है। ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ऑप्शन नंबर बी है मेकिंग आवर वोटर्स इंपावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और ऑप्शन नंबर डी है नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा अगर आपने लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन विच इंडियाज रैंक इंप्रूव्ड 1 प्लेस टू 85 अमॉन्ग 180 कंट्री। 180 कंट्री में इंडिया का जो रैंक है 85 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी बताना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर क्या है, तो जर्मनी के बर्लिन में। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेड कौन है, तो इसके जो हेड है चेयरमैन जिसको बोला जाए। ठीक है, इसको हेड नहीं, इसको चेयरमैन के रूप में इसको बोला जा सकता है। इसके जो चेयरमैन है यहां पे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, चेयरमैन का नाम है डेलिया फेरिया रूबियो। ठीक है, तो ऐसे अगर डेलिया रूबियो के नाम से भी याद किया जा सकता है। और इसके एमडी जो कौन है, तो इसके एमडी है उनका नाम है डेनियल इरिक्सन। डेनियल इरिक्सन। चलिए नेक्स्ट, और 85 रैंक इंडिया को मिला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ 15% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन नॉन गैजेटेड पुलिस पोस्ट। असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु। 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन नॉन गैजेटेड पुलिस पोस्ट। यस, बताइए आसाम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर लीगल के बारे में बात किया जाए, लीगल के अगर सौंदर्य के रूप से बात किया जाए, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट है उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब जो है नया नाम है वो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्या नाम है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। चलिए,
और अभी जो चीफ जस्टिस यहाँ के हैं वो कौन है, इनका नाम है पंकज मित्तल। ठीक है, पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के कौन है, चीफ जस्टिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड दिल्ली एंड हरियाणा टू इन्फोर्स द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट विच लेक। ठीक है, एक लेक, किस लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो दिल्ली और हाई कोर्ट को इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए बोली है, ताकि वहां के एक लेक को प्रोटेक्ट किया जा सके। सुल्तानपुर लेक, क्या नाम है, नजफगढ़ लेक, या फिर संजय लेक, या फिर तिलैयर लेक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नजफगढ़ लेक। ठीक है, नजफगढ़ लेक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अभी हेड हैं उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, वेंकट रमना, अनंत नागेश्वरन, संजीव सन्याल, पम्मी दुआ, या फिर कौशिक बसु। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वेंकट रमना अनंत नागेश्वरन इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्टेट इज सेट टू इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनेंस टू वीकेन द पावर ऑफ इट्स लोकायुक्त। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इज सेट टू इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनेंस टू वीकेन द पावर ऑफ इट्स लोकायुक्त। मध्य प्रदेश, पंजाब, केरला, या फिर महाराष्ट्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। ठीक है, अच्छा ये लोकायुक्त को किसके द्वारा किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो लोकायुक्त को गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जब चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए दोबारा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज कंस्टिट्यूटेड अ 3 जज बेंच टू हियर पिटिशन ऑन कंट्रोवर्शियल हिजाब बैन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। तो आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि एक राज्य में वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहनकर जाने पर वहां पर मनाही कर दिया गया था। तो बताइए इस किस राज्य का ये केस है, किस हाई कोर्ट का केस है ये बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 का सी, कर्नाटका हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। अनुज कुमार संगल, शेखर राज, योगेश कुमार गुप्ता, या फिर मुनीश्वर नाथ भंडारी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, मुनीश्वर नाथ भंडारी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पहला तो आपको इसका फुल फॉर्म होना चाहिए। आईसीजेएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीजेएस का फुल फॉर्म होता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब इस चीज को समझिए है क्या, जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये क्या है। तो ये एक तरह का ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ताकि डेटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम ना आए। देखते हो कि डेटा जो भी है, अब जैसे पुलिस के अकॉर्डिंग, कोर्ट के अकॉर्डिंग, जेल के अकॉर्डिंग, सारे जगह जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लाया गया है, ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप गूगल करके और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, which high court recently ruled that admins of WhatsApp groups are not liable for objectionable post made by group members। तो कर्नाटका हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। Which high court recently ruled that admins of WhatsApp groups are not liable for objectionable post made by group member। किस हाई कोर्ट के द्वारा यह रूल किया गया, बताइए बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केरला हाई कोर्ट। अच्छा, केरला हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन है, एस मनी कुमार है, एस मनी कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इन्वायरमेंटल लॉयर रिजवान हसन, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉयर रिजवान हसन विल प्रेजेंटेड विद द यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड 2022 से रिजवान हसन को सम्मानित किया गया था, और एक क्या है, इन्वायरमेंटल लॉयर है। ये बताइए ये सिटीजन किस कंट्री के, सी इज सिटीजन ऑफ विच कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ठीक है, द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल विच बिगेन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का शुरुआत हुआ था न्यू दिल्ली में। वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री अलोंग विथ लोकसभा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये मनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको आईसीसी बोलते हैं, हैड इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिज्ड वार क्राइम्स कमिटेड बाय रशियन ड्यूरिंग इट्स यूक्रेन इन्वेजन। द आईसीसी वाज क्रिएटेड बाय विच स्टैच्यू, रोम स्टैच्यू, लंदन, बर्लिन या फिर बुडापेस्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रोम स्टैच्यू। इसी स्टैट्यू के अकॉर्डिंग अंतर्गत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाया गया था, ठीक है। और अगर आ गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेड क्वार्टर है, मतलब ये है कहां, ठीक है, अगर हेड क्वार्टर बोला जाए तो ये हेग के नीदरलैंड में है। हेग है नीदरलैंड में एक जगह है, ठीक है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड के यहाँ पे एक बहुत बड़े ग्रैंड प्रिक्स प्लेयर है, मैक्स वर्स्टेपन, यहीं से हुए हैं, ठीक है। चलिए और एक चीज और बता दूं कि इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है, ठीक है, इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच है, आपको पता होना चाहिए। रोम स्टैच्यू के अंतर्गत इसे अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई 1988 को, 1998 को।
ठीक है। और ये इन्फोर्स हुआ था कब से? 1 जुलाई 2002 से ये इन्फोर्स हो गया था। इतना आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास राज हैज बीन नेम्ड द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विकास राज हैज बीन नेम्ड द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इज द स्पीकर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पंजाब का इलेक्शन खत्म हुआ है और वहां पर नए गवर्नमेंट बनी है, किसकी? तो आम आदमी पार्टी के। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन है? भगवंत मान, जिनकी हाल ही में शादी भी हुई है। तो बताइए कि वो जो नए इलेक्टेड असेंबली है उसके जो पंजाब के उसके स्पीकर कौन है? मनप्रीत सिंह, अमनप्रीत जिंदल, कुलटार सिंह संधवान या फिर कुलदीप रंधावा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कुलदीप रंधावा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इमिनेंट पर्सनालिटी रमेश चंद्र लाहौटी पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? फॉर्मर पॉलिटिशियन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट या फ्रीडम फाइटर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन? रमेश चंद्र लोहाटी जो थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन न्यूज ड्यू टू द वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, 355 काफी न्यूज में था। व्हाट डज 355 रेफर्स टू? ठीक है, अब इसको देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स क्वेश्चन दोनों को ऐड कर दिया है और उससे क्वेश्चन बनाया है। तो आर्टिकल 355 क्या बताता है? बार टू इन्फ्लुएंस बाय कोर्ट इन इलेक्शन मैटर्स। सेकंड ऑप्शन, ड्यूटी ऑफ यूनियन प्रोटेक्ट स्टेट्स एस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऑप्शन नंबर सी है, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स एंड डी है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये आपने ये क्वेश्चन आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? होमवर्क में है। ठीक है, इसका आपको आंसर देना है कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। नहीं पता है तो जाकर गूगल करो, क्योंकि अगर आप पढ़े हो तो आपको आर्टिकल 355 अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा होगा अगर आप प्लानिटरीज का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉर डिक्लेयरिंग सुपरटेक लिमिटेड एज बैंकक्रप्ट। ठीक है, एनसीएलटी वाज क्रिएटेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो हाल ही में न्यूज में था, तो बताइए कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो किस कमिटी के अकॉर्डिंग ये बनाई गई थी? केलकर कमेटी, पार्थसारथिक सोम कमेटी, इराडी कमेटी या फिर नरसिम्हन कमेटी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इराडी कमेटी। ठीक है, इराडी कमेटी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कंट्री रिसेंटली एलिवेटेड इट्स एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट फ्रॉम 12 ईयर्स टू 16 ईयर? फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर? विच कंट्री रिसेंटली एलिवेटेड इट्स एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट फ्रॉम 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स? फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 31 है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इन कोलैबोरेशन विथ विच स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज लॉन्च्ड ए लीगल एड क्लिनिक? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर दिल्ली?
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन कोलैबोरेशन विथ विच स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज लॉन्च्ड अ लीगल एड क्लिनिक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है, दिल्ली। अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन अभी कौन है, ये रेखा शर्मा है, ठीक है, रेखा शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 aims to include which community as a sub-tribe of the Kuki tribe in the scheduled tribe list? Darlong, Bruce, चकमा या फिर गारो। क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2022 एम्स टू इंक्लूड विच कम्युनिटी, ठीक है, एज अ सब ट्राइब ऑफ द कुकी ट्राइब इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, डारलोंग, ब्रूस, चकमा या फिर गारो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, डारलोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म launched by the Chief Justice of India NB Ramana to transmit court orders swiftly, swift, quicker, faster या फिर speedy। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है, फास्टर। The Supreme Court struck down a 10.5% reservation for बनियार्स in which state? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरला। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट तरीके से पढ़ा जाए। अब The Supreme Court struck down a 10.5% reservation for बनियार्स in which state? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल रिसेंटली टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन ट्रैकलिंग केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसके हेड है रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 36 है, which ministry introduced the weapons of mass destruction and their delivery system? इसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, अमेंडमेंट 2022 इन लोकसभा। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, बताइए। बेसिकली ये क्वेश्चन आता है, प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इंडिया एंड द यूएसए विल होल्ड अ 2+2 डायलॉग इन वाशिंगटन, which entities are involved in the 2+2 format? Intelligence unit, prime minister and president, ministers defense and external and foreign affairs और डिफेंस मिनिस्ट्री ओनली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डिफेंस और एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के द्वारा हुआ था। रशियन मेंबर्स इन द, देखो 2+2 डायलॉग ये होता है कि दो उधर से होंगे मिनिस्टर, दो इधर से होंगे मिनिस्टर, एक डिफेंस एक फॉरेन, इधर से भी एक डिफेंस फॉरेन, इस तरीके से चलता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रशियाज मेंबरशिप इन द ह्यूमन राइट काउंसिल वाज सस्पेंडेड आफ्टर वोटिंग एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वाज फॉर्म्ड? 1993, 2001, 2006 या फिर 2007?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 2006 को। ठीक है, अगर बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो उनका नाम है फ्रेडरिको विलेगस। मैंने आपको पहले भी बताया हूं, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मैं वीडियो दिया उसमें भी है फ्रेडरिको विलेगस। ठीक है, इसके हेड है फ्रेडरिको विलेगस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो एंटी करप्शन मोबाइल ऐप जो है 1064 किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14 है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट विल बी सेलिब्रेटेड परीक्षा पर 4.0 फ्रॉम 11th अप्रैल टू 31st May 2022 इन विच ईयर वाज एनसीपीसीआर। ठीक है, एनसीपीसीआर मतलब हो गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इस्टेब्लिश्ड। क्वेश्चन है इन विच ईयर, देखो क्वेश्चन उतना जो घुमा के दिया यहीं पर खत्म हो जाता है। इन विच ईयर वाज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट विल बी सेलिब्रेटिंग वाज इस्टेब्लिश्ड 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, 2007 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, लगभग 15 साल पहले। बात करें एनसीपीसीआर का जो हेड है, ठीक है, अभी जो हेड है उनका नाम कौन है? प्रियंका कानूनगो। एक चीज और बता दूं कि जो एनसीपीसीआर है, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जज केटेंजी ब्राउन जैक्सन वाज हिस्ट्री एज द फर्स्ट ब्लैक वीमेन टू सर्व द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर यूएसए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिटेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिटेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज ऑर्गेनाइज्ड द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? सेम क्वेश्चन है क्या? एकदम सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जो आंसर मैंने बताया था गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 43 है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च, ठीक है, सवानिधि से समृद्धि। ठीक है, सवानिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशनल 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स एंड यूटी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये जो सवानिधि से समृद्धि प्रोग्राम जो है 126 शहरों में चलाया गया है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है विच स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट 14 अप्रैल एज इक्वलिटी डे इन मेमोरी ऑफ बी आर अम्बेडकर? तो बी आर अम्बेडकर का जो जन्म दिवस था 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को तमिलनाडु के द्वारा इक्वलिटी डे के रूप में मनाने का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी हैज अलाउड स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, यूजीसी इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? यूजीसी एक्ट 1953,
1954, 1948 या फिर 1956? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूजीसी एक्ट 1956। ठीक है, ये वीडियो अगर तुम अच्छे से देख लोगे तो तुम्हारा एक साल का पूरा लीगल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दो। ठीक है, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दो, अभी भी टाइम है, अभी शेयर कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए पहले आप शेयर करके आओ, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, आपको 1 मिनट का वेट दिया जा रहा है। मैं भी 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और पानी वगैरह पी लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन है, विच राज्यसभा मेंबर, ठीक है, विच राज्यसभा मेंबर वाज ऑनर्ड एज द यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2022 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? राघव चड्ढा, नंदिनी सतपटी, अनुभव मोहंती या फिर वालमपुरी जॉन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2022 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राघव चड्ढा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 केस बीन इन न्यूज रिसेंटली, टू विच इशू इज इट एसोसिएटेड? एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, पेमेंट ड्वेलर्स या फिर कैपिटल पनिशमेंट? इस ये ठीक है, ये जो केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को थोड़ा सा अच्छे से जाकर पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या केस कहता है, और ये जो है पेमेंट ड्वेलर्स के इशू पर एसोसिएटेड है ये। ठीक है, तो इस जो है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो केस आया था 1985 में, इसको थोड़ा सा डिटेल में तुमको जाकर पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? ठीक है, आकाश पांडा, नवनीत सिंह, विजय सांपला या फिर तुषार मेहता? वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विजय सांपला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country releases the special 301 report 2022? रसिया, जर्मनी, यूएसए या फिर चाइना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, 39 कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022 चेयर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना इज सेड इन विच इज हेल्ड इन विच स्टेट यूटी? चंडीगढ़, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 52 है, रिसेंटली विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट मदर नेचर इज अ लिविंग बीइंग विथ अ लीगल एंटिटी? दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या फिर कलकत्ता? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2022 विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून 2022? एगमार्क, सीएसआईआर, बीआईएस या फिर एपीईडीए? कौन सी एजेंसी बताइए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंटेशन ऑफ हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी? एगमार्क, सीएसआईआर, बीआईएस या फिर एपीडीए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, बीआईएस। क्वेश्चन नंबर 54 है, एज पर रिसेंटली रिलीज्ड एनुअल रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन द 2022 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, which state UT has recorded the highest sex ratio at birth in the country 2020?
तो ये कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। The Delimitation Commission set up by the Centre recently submitted its final report on the delimitation of Assembly and Parliamentary Constituency in which state UT? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम या फिर उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द 1973 लैंडमार्क रो वर्सेस वेड जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन न्यूज रिसेंटली। द केस वाज रिसेंटेड टू विच ऑफ द इशू? अबॉर्शन, एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स, वोटिंग राइट फॉर वीमेन या फिर राइट ऑफ एफ्रो अमेरिकन्स। देखो ये जो क्वेश्चन है, दो लैंडमार्क काफी न्यूज में, एक तो ओल्गा टेलिस वाला है और एक रो वर्सेस वेड। तो ये दोनों न्यूज को जो लैंडमार्क जजमेंट है, अगर आप लॉ एंट्रेंस दे रहे हो तो इसको अच्छे से तुम पढ़ कर जाओगे, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट से भी क्वेश्चन कुछ पूछता है करंट अफेयर से रिलेटेड। अब वैसे ज्यादा क्वेश्चन तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क से ही पूछने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अबॉर्शन से रिलेटेड है कौन? रो वर्सेस वेड जजमेंट केस। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच टू जजेस हैव बीन रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट एज अपेक्स कोर्ट जजेस? जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस समतेज बुरजोर, जस्टिस राजीव साकेदर, जस्टिस राजीव साकेदर। ऑप्शन नंबर सी है जस्टिस सुरेश कुमार कैट या फिर जस्टिस वी कामेश्वर राव। ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस तलवंत सिंह, जस्टिस मनमोहन। और ये जो क्वेश्चन है, अभी तक मैं खुद से बता दूं तो ये चौथा बार मैं पढ़ा रहा हूं। 3 है वीडियो फॉर्मेट में और एक मैं व्हाट्सएप जो क्विज कराया था उसमें ये अवेलेबल है। एक चीज और बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, 8674841612। अगर आप वीडियो में पहली बार देख रहे हो तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस नंबर पे तो मैसेज करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर डेली करंट अफेयर्स, इंस्टेंट पीडीएफ, इंस्टेंट न्यूज, डेली करंट अफेयर्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर आपको नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप वहां से डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, जस्टिस सुधांशु धूलिया फिर जस्टिस जमशेद बुरजोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुनील चंद्रा, अजय सिन्हा, राजीव कुमार या फिर कृष्णा प्रसाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है, राजीव कुमार अभी जो है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। और बात करें अच्छा चीफ इलेक्शन कमीशन की बात होता है, इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म होता है वो कितने होता है? 6 ईयर या फिर 65 साल, इनमें से जो पहले हो जाए, ठीक है। और इनका जो सैलरी है लगभग 2,50,000 के आसपास इनका सैलरी भी होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो राजीव कुमार जो अभी बने हैं 15 मई से, ये जो इनका जो टर्म है कितना नंबर है? ये 25वें नंबर है, ठीक है, 25th नंबर के कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर विवेक देबोरोय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विवेक देबोरॉय, ठीक है, विवेक देबोरॉय इसका करेक्ट आंसर है। बात करें विवेक देबोरॉय कौन है, तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है किसके? पीएम नरेंद्र मोदी के। कौन है? विवेक देबोरॉय, ये जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। और ये जितना भी आपको मोनेटाइजेशन वगैरह और साथ ही साथ जीएसटी और बड़े बड़े जो भी फैसले लिए गए हैं, ये सारे विवेक देबोरॉय का ही कमाल है। इसके बाद इनके बारे में अगर हिस्ट्री में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन्वोकिंग विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ वन ऑफ द लाइफ कॉन्विक्ट इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस? तो ये जो है आपको आर्टिकल 42, 61, 142 या फिर 161, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 52। आपको अच्छे से अगर नहीं पता हो तो जाकर आर्टिकल 42 पढ़ो डिटेल में आर्टिकल 42 क्या है, साथ ही साथ 142, 61 और 161 भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट परमिटेड विच स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू अदर बैकवर्ड क्लास इन लोकल बॉडी इलेक्शन? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डायरेक्टेड द सेंटर एंड विच स्टेट गवर्नमेंट टू कन्फर सिटीजनशिप टू एलिजिबल चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटीज? नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डायरेक्टेड द सेंटर एंड विच स्टेट, ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू कन्फर सिटीजनशिप टू एलिजिबल चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटीज? नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एंटी टेररिज्म डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट इन इंडिया? 19 मई, 20 मई, 21 मई या फिर 22 मई? 21 मई या फिर 22 मई? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एंटी टेररिज्म डे तो हर साल एंटी टेररिज्म जो है 21 मई को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 मई। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन बाय इन्वोकिंग स्पेशल पावर अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, तो ये न्यूज में काफी था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सेक्स वर्क जो है एक प्रोफेशन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन बाय इन्वोकिंग स्पेशल पावर अंडर विच आर्टिकल? 143, 131, 142 या फिर 124? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आर्टिकल 142। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली रिकंस्टिट्यूटेड इंटर स्टेट काउंसिल? तो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन जो रिसेंटली रिकंस्टिट्यूट हुए हैं, क्वेश्चन सही है क्या? अच्छा, यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री का डायरेक्ट नाम दिया गया है। ठीक है, नाम डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही है। ठीक है, बताइए इंटर स्टेट काउंसिल की जो चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल जो हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसके चेयरमैन कौन है? ठीक है, होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द होस्ट स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट? एकदम क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो, जो मुझे याद था नरेंद्र मोदी नाम याद था, और मैं होम अफेयर्स और चीफ मिनिस्टर ऑफ द होस्ट स्टेट में पढ़ रहा था, और ये यहाँ पर मैं नरेंद्र मोदी दिमाग में रखा था, प्राइम मिनिस्टर में देख ही नहीं रहा था। इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच स्टेट है डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस वेरी सून? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर बिहार? ये क्वेश्चन मैंने आपको 5 से 6 बार पढ़ा चुका हूं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं बताता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 68 है, द इलेक्शन कमीशन हैज नोटिफाइड द इलेक्शन ऑफ इंडियाज 15th प्रेसिडेंट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इलेक्टेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? ये भी क्वेश्चन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आज ही के डेट में इलेक्शन कंप्लीट भी हुआ है, ठीक है, आज ही के डेट में इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, जिसमें दो, एक तो यशवंत सिन्हा है और एक कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। दोनों अपने अपने जगह पर, इंडिया के जो उम्मीदवार थे द्रौपदी मुर्मू, और विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उनका नाम है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा भी पहले बीजेपी के ही नेता थे और बाद में वो ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, नहीं तो अभी ही बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? जस्टिस तनुजा चटर्जी, जस्टिस उषा शाह, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई या फिर जस्टिस पी सुधा रेड्डी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, हु हैड बीन रीअपॉइंटेड द चीफ ऑफ रॉ? अजीत डोभाल, अनिल दर्शाना, समंत कुमार गोयल या फिर राकेश अस्थाना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और इसको लीगल करंट अफेयर्स के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समंत कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड a new 3-member review panel headed by Ajay Bhushan Pandey for which of the following category? Other backward class, OBC non creamy layer, economically weaker section या फिर scheduled tribe? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके कमिटी के हेड कौन थे, अजय भूषण पांडे थे। कोई भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो का पीडीएफ के लिए नहीं करेगा, ठीक है, आपको एक वीडियो खुद से देखना होगा, मेहनत करना होगा, पीडीएफ के रूप में आप मत पढ़िए। देखो एक चीज पहले क्या होता है कि अगर तुम उसको अच्छे से सुने रहोगे और अगर जो चीज आपको पता नहीं होगा उसको नोट डाउन करोगे तो तुमको ज्यादा समझ होगा, ज्यादा याद होगा। अगर पीडीएफ में तुम सिर्फ रह जाओगे तो पीडीएफ तुम्हारे मोबाइल में ही रह जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो है पीडीएफ के लिए नहीं बोलेगा। अगर मुझे जब भी जरूरी पड़े कि आपको पीडीएफ देना चाहिए, एक समय आ गया है, मैं आपको आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो का पीडीएफ के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा, किसी भी तरह का मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पीडीएफ जो है मोबाइल में ही रह जाता है। इस चीज को सुनो, जो मैं समझाया हूं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिखाया हूं वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को अच्छे से तरह से देखो, टाइम इन्वेस्ट करो, तभी जाकर तुमको फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन इज ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? दिसंबर 8, दिसंबर 5, दिसंबर 12 या फिर दिसंबर 10? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द मॉनिटरिंग राइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? माइनॉरिटीज राइट है, ठीक है, माइनॉरिटी राइट हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पता होगा आप लोग को, 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना एंड तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? वारंगल, हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलुरु? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना एंड तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव has inaugurated India's first international arbitration and meditation center in which of the following city? वारंगल, हैदराबाद, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 75 है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इंडिया विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? 5, 7, 3 एंड 10? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने सालों बाद? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 साल बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, The Inland Vessels Bill 2021, which was passed in Lok Sabha, will replace which act? Inland Vessel Act 1916, Inland Vessel Act 1920, Inland Vessel Act 1917, Inland Vessel Act 1919? ये वीडियो के बाद इस चीज को आप अभी नोट डाउन कर लो। इनलैंड वेसल बिल 2021 ये क्या है और इसको क्यों रिप्लेस किया गया, ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। वीडियो खत्म होने के बाद तुम गूगल करोगे और इसका आंसर पता करोगे।
मतलब क्या है इसके बारे में डिटेल पता करो, अगर आपको पता ना हो तब, अगर पता हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917। नेक्स्ट है व्हेन वाज मुस्लिम वीमेन राइट डे 2021 ऑब्जर्व। तो मुस्लिम राइट डे 2021 कब मनाया गया था? 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या फिर 2 अगस्त? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा हैज पास द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। दिस बिल रिमूव विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड शेड्यूल ट्राइब? नियासी, वांछो, अबोर या फिर कटकारी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अबोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। Who has been nominated as chairperson of the National Commission for Women for another term of 3 years by the central government? शिखा मेनन, जयंती घोष, रेखा शर्मा या फिर नीना सिंह? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसी वीडियो में पहले इसका आंसर मैं बता चुका हूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेखा शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द काकोरी ट्रेन रॉबरी और द काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी एज, क्या नाम हो गया उसका? काकोरी ट्रेन मूवमेंट, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन स्ट्रगल या फिर काकोरी ट्रेन रिवॉल्ट? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 which restore the power of state government to identify and specify which among the following: socially and economically backward class, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 105th अमेंडमेंट क्या था। अगर आपको नहीं पता है तो आपको जाकर उसको पहले वीडियो को देखिएगा, ठीक है, कोई इसका पता करेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इसको बोलते हैं SEBC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द असेंबली प्रपोजिंग जेल टर्म अप टू 10 ईयर फॉर द ऑफेंस रिलेटेड टू पेपर लीक? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83। द सेंटर हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर हुच चेयरमैनशिप टू डेवलप अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलाइनिंग द अपील फाइलिंग प्रोसेस रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैटर? रश्मि सक्सेना साहनी, JB महापात्रा, आशीष श्रीधा होंकर या फिर अनुजा सारंगी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आशीष श्रीधा होंकर।
क्वेश्चन नंबर 84 है, निर्मला सीतारामन चेयर द 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी न्यू दिल्ली। ठीक है, द आइडिया टू क्रिएट एफएसडीसी वाज फर्स्ट मूटेड बाय विच कमिटी। ये जो एफएसडीसी की जो आइडिया दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपके रघुराम राजन के द्वारा। ठीक है, रघु राजन कमिटी के द्वारा इसका पहली बार इसमें क्रिएट करने का आइडिया दिया गया था, इनिशिएटिव दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? रंगराम राजन हो गया, रघुराम नहीं, सॉरी, रंगराम राजन कमेटी होगा। ठीक है, रंगराम राजन कमेटी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे एक बार तुम लोग फाइनल कर लेना, एक बार तुम लोग इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, रंगराम का राजन कमेटी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, आतिफ रशीद, अरुणवा सेन गुप्ता या फिर नजीब अहमद? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन फॉर द पीरियड ऑफ 2024-2027? राजीव महर्षि, जीसी मुर्मू, शशिकांत शर्मा या फिर ज्ञान प्रकाश? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जीसी मुर्मू। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया? लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम स्वामी या फिर मोहन भागवत? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है उसका आंसर होगा सुब्रमण्यम स्वामी। क्वेश्चन नंबर 88 है, द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर नन ऑफ द एबव? तो इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। Who has been elected as the new judge to the International Court of Justice? ठीक है, केट मैन, मेलियाने रॉबिन्स, हिलेरी चार्ल्स वॉर्थ या फिर क्रिस्टीन चिनकिन? क्रिस्टीन चिनकिन। Who has been elected as the new judge to the International Court of Justice, जिसको ICJ भी बोला जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, हिलेरी चार्ल्स वर्थ। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज द संविधान दिवस? 26 नवंबर, 24 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 25 नवंबर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर? आलोक रंजन, अमन गुप्ता, सोमेश कुमार या फिर आर के गुप्ता? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आर के गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, रिसेंटली एक्सटेंशन वाज गिवन टू द जस्टिस रोहिणी कमीशन टू सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। इट वाज सेट अप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 78, आर्टिकल 123, आर्टिकल 151 या फिर आर्टिकल 340? ये होगा आर्टिकल 340 होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आर्टिकल 340 को डिटेल में जाकर देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का भी नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, एकनाथ शिंदे वहां के नए चीफ मिनिस्टर और देवेंद्र फडणवीस डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं। तो वहां पर जो नए स्पीकर के रूप में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कौन है? कुच्चे नारायण तिलकचंद, संतोष राव साहेब दानवे, ठीक है, बागडे हरिप्रभु कृष्णा राव या फिर राहुल नार्वेकर? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राहुल नार्वेकर।
94 है क्वेश्चन नंबर, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन स्वर्न एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? जस्टिस पी नवीन राव, जस्टिस जी श्रीदेवी, जस्टिस के लक्ष्मण, जस्टिस उज्जवल भूयान। कॉमन क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जस्टिस उज्जवल भूयान। क्वेश्चन नंबर 95 है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वर्न इन द फर्स्ट ब्लैक वीमेन टू सर्व ऑन द यूएस सुप्रीम कोर्ट? तो केटेंजी ब्राउन जैक्सन, जेने बॉलिन, ठीक है, बेकर मोटली या फिर जूलिया कूपर मैक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है छपने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपेगा, एकदम छपेगा, तो एकदम गारंटी के साथ रहिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केटेंजी ब्राउन। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? ईयर लैपिड, योरम एरिडोर, नीर बरकत या फिर रूट कॉलियन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ईयर लैपिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल विल कंटिन्यू एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 more months. The Attorney General for India is appointed by the President of India under which of the following constitutional articles? ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़े हैं, अगर नहीं पता है तो जाकर आप गूगल करिए, उसका आंसर पता करिए, तब फिर इस वीडियो पर जरूर लौटिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, इंटरनेशनल जस्टिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 17 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 14 जुलाई? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 जुलाई। तो टोटल ये रहा टोटल, मतलब 100 के आसपास, एक दो क्वेश्चन बीच में डबल हो गया था, ठीक है। तो टोटल 100 के आसपास एमसीक्यू मैंने आपको लीगल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दिया। पूरे एक साल का जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको सारा प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। और इसके पहले भी एक लीगल करंट अफेयर्स का वीडियो मेरे चैनल पे आपको अपलोडेड है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सभी लोग जरूर फिर से लाइक कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्दर नोटिफिकेशन और आगे की आपको पढ़ाई जारी रखनी है तो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।